नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सड़कों पर एक बार फिर से किसान उतर चुके हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया। अभी प्रदर्शनकारी किसानों का काफिला दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर है। किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हरियाणा में किलेबंदी की गई है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि किसानों की मांगे क्या क्या हैं। सभी किसानों को एमएसपी पर खरीदी की गारंटी का कानून की मांग। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ये एमएसपी किसान मजदूरों का कर्जा माफ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के लखीमपुर खीरी कांड पर तेजी से कार्रवाई, मुक्त व्यापार समझौतों पर भी विशेष ध्यान, विद्युत संशोधन, मनरेगा में हर साल 200 दिन काम, ये सारी मांगे हैं। किसान आंदोलन में नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद की बात की गई है। हरी मिर्ची व अन्य फसलों के लिए भी मांग की जा रही है। तो स्वामीनाथन, सबसे बड़ी जो बात है कि स्वामीनाथन जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिपोर्ट की बात की गई है कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सुविधाएं दी जाए। तो ये सारी चीजें हैं, अभी हमने ग्राफिक्स के माध्यम से इसे आपको समझाया। इस आंदोलन को लेकर किसानों की जिद क्या है, यह उनकी बातों से झलकता है। सुनिए किसानों की बातें। जय जवान जय किसान। सारे देशवासियों से अपील है कि अपने किसानों का साथ दें और इस किसान मजदूर और देश बचाने की लड़ाई में आप आगे आए, क्योंकि आज किसान पूरे देश में विपक्ष का काम कर रहे हैं, किसान यूनियन विपक्ष का काम कर रही हैं। मैं एक विशेष बेनती करना चाहता हूं, क्योंकि हमने पिछले आंदोलन में ये चीज देखी थी और इसी एक कमी के कारण हमें बहुत देरी हुई है, पर अब की बार हम ये कमी नहीं रखेंगे। अगर इस चलते आंदोलन में मेरी जान पुलिस की गोली से या किसी दुर्घटना में चली जाती है तो मेरे इस शरीर का जिम्मेदारी मेरा परिवार नहीं, इसकी दाह संस्कार की जिम्मेदारी के किसान मजदूर मोर्चा और बीके शहीद भगत सिंह होगा। और चलते आंदोलन में अगर मेरी जान चली गई तो जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता और देश के किसान कर्जा मुक्त नहीं हुए, मेरा दाह संस्कार ना किया जाए, ऐसी मेरी अपील है। वो उसमें जो संगठन थे उस आंदोलन में, वो ज्यादातर अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा के ही है। अभी उसमें से कुछ संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नाम पर वो अभी ये आंदोलन कर रहे हैं। पर ये देखने लायक बात है, इन 13 महीनों में संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर वर्ग के संगठन उन तालमेल के साथ बहुत से आंदोलन हुए हैं, जिसमें हमारे जो मांग है उसको बार बार सरकार के सामने रखे हैं। नवंबर 26, 27, 28 को 3 दिन का महापड़ाव हर राज्य में राजभवन के सामने हजारों की संख्या में किसान और मजदूर का आंदोलन हुआ। 26 जनवरी इस साल उसमें लगभग 500 के आसपास जिलाओं में ट्रैक्टर परेड और गाड़ियों का परेड हुआ, जिसमें मजदूर और किसान साथ थे और बहुत से हजारों की संख्या में राष्ट्रपति और इस सरकार को हम लोग हमारे मेमोरेंडम वगैरह भेजे हैं, ज्ञापन दिए हैं। देश में एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। एमएसपी और कर्ज माफी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त एक्शन की मांग को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान एक बार फिर दिल्ली की सड़क पर केंद्र सरकार से भिड़ने को तैयार हैं। मंगलवार से ही पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत विफल रहने के बाद किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल किसानों का काफिला पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर है। किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर और जिंद बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की हरियाणा पुलिस संग झड़प हुई। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर मंगलवार को जंग का मैदान बन गया और चारों ओर आंसू गैस के गोले से धुआं धुआं हो गया। कल शाम होते ही किसानों ने अपना मार्च रोक दिया था और आज फिर सुबह काफिला दिल्ली की ओर कूच किया।
इधर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भी बहुस्तरीय अवरोधक, कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी का कहना है कि स्वामीनाथन के जिस काम के लिए भारत रत्न से नवाजा गया, उन्हीं की बातों को सरकार लागू नहीं कर रही। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इंडिया की सरकार आती है तो वे एमएसपी के लिए कानून लाएंगे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया। किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं, वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। मुझे आश्चर्य है कि पंजाब सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि हमारी सीमा में ड्रोन ना भेजें। जब किसान अमृतसर से आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। काफी पथराव हो रहा है और इसमें हमारे एक डीएसपी और 25 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। सुनिए अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा ने क्या कुछ कहा। 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। तो ये बातें हैं, ये एक है क्रिया प्रतिक्रिया और किसानों की बातें। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात की जा रही है किसानों के द्वारा, ये मांग है। और मांग को हमने और क्या क्या मांगे हैं इसके सिवाय हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए भी। साथ ही साथ अब इस समय की जो ताजा खबर यह है कि दिल्ली कूच की बात को शाम तक के लिए किसानों ने टाल दिया है।
केंद्रीय अधिकारी बातचीत के लिए आ रहे हैं। शाम तक बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इन्हीं समस्याओं पर, जिन पर बातचीत होनी है, जिनके लिए केंद्रीय अधिकारी आए हुए हैं, और शाम तक के लिए यह दिल्ली कूच का मामला रोक दिया गया है किसानों के द्वारा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। केदार शंकर सिरोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे केदार शंकर सिरोही जी से। केदार शंकर सिरोही जी, राहुल गांधी ने यह बातें कही हैं किसानों को लेकर के कि जिस बात के लिए भारत रत्न दिया गया, उनकी उस रिपोर्ट को सरकार पेश नहीं कर रही है, मांग कानूनी रूप नहीं दे रही, उनकी जो रिपोर्ट में है उसे लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2004 में ही रिपोर्ट आ गई थी, 10 साल तक सरकार ने क्या किया, उसको लागू कर देना चाहिए था, क्यों नहीं लागू किया गया तब? पहले यह जवाब दीजिए, उसके बाद हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास आएंगे। कुशवाहा साहब, मैं इस आंदोलन में लंबे समय से जुड़ा हूं जी। पिछले बार भी पूरे समय दिल्ली आंदोलन में रहा था, इस बार भी मैं अपनी जो भी भूमिका है वो निभा रहा हूं। सवाल यहाँ है कांग्रेस और भाजपा से ऊपर उठकर आज हमारा देश जो चाहता है, पूरे लोगों की भावना है कि जो हमारा एक किसान वर्ग है उसको उसका अपना अधिकार मिलना चाहिए। पहली मैं बात कर लूं भाजपा की कि मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी के तहत अब तक किसानों को मिल जाना चाहिए था। इन्होंने 2011 में जब मनमोहन सिंह जी थे तब उनसे मिले ये लागू करने के लिए। बहुत सी चीजें स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू हो गई थी। एक एमएसपी ने, उसके साथ कई चीजें हैं, कोऑपरेटिव को लेके है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके है, वेयर हाउसिंग है, कई अंदर जाएंगे तो काफी चीजें हमको उसमें मिलती है। फिर 2014 में कहा कि हम लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। पूरे देश में मोदी जी ने 2014 के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बोला और कि स्वामीनाथन लागू करेंगे। पिछली बार आंदोलन शुरू हुआ, 750 लोग हमारे शहीद हुए। उस समय चर्चा हुई कि, और मोदी जी के लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आप लोगों की मांग मान लेंगे। उसके बाद आज तक भी उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया और न किसान नेताओं से बात की। यह आंदोलन आज का नहीं, एक ही दिन में खड़ा नहीं हुआ। किसानों ने बहुत पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि हम लोग, आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम दिल्ली आ जाएंगे। मांग क्या है? ऐसा नहीं है कि इससे कोई एक दल के, एक राज्य के फायदा होगा, ये पूरे देश के किसानों को फायदा होगा, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, समाजवादी का हो, किसी का भी हो। हर किसान की आर्थिक स्थिति के लिए ये आंदोलन हो रहा है और उसमें जो मांगे हैं वो सब जायज है। आप भाजपा प्रवक्ता जो भी है उनसे अगर आप बाद में पूछेंगे ना तो वो खुद भी कहेंगे, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी किसानियत होगी तो वो खुद कह देंगे कि हाँ, और वो ये कहेंगे कि हमारी सरकार इस तरफ कदम उठा रही है। आप कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी नहीं ये मानवीय चीजें हैं। जी, जी। अब आज इस एपिसोड को क्यों लेकर आए? आपके मन में पीड़ा है कि देश का किसान जो है वो अपना दिल्ली आ रहा है, उसको आप रोक रहे हो, सबसे ज्यादा आप गोले दाग रहे हो, खीले लगा रहे हो, सीमेंट के बैरिकेड्स लगा रहे हो। सड़क है, आंदोलन करने का अधिकार है। अन्ना आंदोलन में भी आपने देखा इस तरह की कोई बैरिकेडिंग तो हुई नहीं थी। ये जाएंगे अपनी जगह जाके अपना बात रखेंगे। अगर वास्तविकता में आप बहुत अच्छी सरकार है, आप बहुत अच्छा किसानों के प्रति समर्पण रखते हैं, उनकी सेवा भाव रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो किसानों के ऊपर इस तरह का बर्ताव करने की जरूरत ही नहीं है। बताइए इसमें किसानों की गलती कहाँ है? गलती ये है कि वो शांतिपूर्ण, आज देखिए हरियाणा की कोर्ट ने पूछा, उनने कहा कि सड़क जो है वो सबकी और इस पे जाने का अधिकार है, तो आप इस पे सड़क पर रोक, ये सड़क पर सरकार नहीं रोक सकती है। तो इस तरह रात में सोए हुए लोगों के ऊपर आप ड्रोन से आप आंसू गोले फेंक रहे हो। क्या संदेश देना चाहते हो आप? आप ये चाहते हो कि सरकार जो है वो तानाशाह है, वो इस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, लोगों की आवाज सुनने में नहीं रखती। फिर
2014 के पहले तो आप लोग भी आंदोलन करते रहे। आप इतने साल विपक्ष में रहे, बता दो कब आपने आंदोलन नहीं किया। आप तो छोटी मोटी गैस के भाव बढ़ जाते थे, पेट्रोल का 25 पैसा बढ़ जाता था, उसके ऊपर मुझे ये भदौरिया साहब की भी एक फोटो पुरानी याद है कि ये भी पेट्रोल 25 पैसे बढ़ गए थे, तो ये भी पेट्रोल पंप के सामने विरोध कर रहे थे। तो किसानों को अपनी बात रखने का, अपनी मांगों को वहां जाके सुनाने का उनका अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए, मध्य प्रदेश में हमारे साथियों को गिरफ्तार किया। आएंगे आपके पास जी, कैप्टन राय सिंह भदौरिया जी। जी देवेंद्र जी, हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता केदार जी ने बड़े सफाई से अपनी बात रखी। मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं, मगर मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि स्वामीनाथन जी की ये बात कर रहे हैं और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2004 में आ चुकी थी। अभी जैसे हम केदार जी कह रहे थे कि हमने सारे जितने भी थे सब मान लिए थे, मगर आप जो मूल मुद्दे थे उस पर तो आए ही नहीं। आपने क्या माना था यही समझ नहीं आया। कौन कौन आपने माना, क्या क्या लागू किया, ये तो आपने कोई नाम लेके बताया नहीं है। मगर हम बता देंगे कि हमारे सामने उन्होंने 13 मांगे रखी है, जिसमें हम 11 मान चुके हैं, उनकी सिर्फ 2 रह रही है। और आपने तो जो है ना बताया कि ये मान ली वो मान ली, मगर कुछ भी नहीं मानी। पर मुख्य चीज थी जो, तो आपने वो तो पूरा 10 साल निकाल लिया, नहीं मानी, और आज हमसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको माने। तो पहली बात तो आपने क्यों नहीं मानी, आप ये बताएं। और दूसरी बात, जैसे इस तरह से ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरह से बातें करते हैं, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं कर रहा हूं। राजस्थान इलेक्शन में राहुल गांधी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ, हमारी सरकार शपथ लेगी और आप 1 से लेकर 10 तक नहीं गिन पाओगे, तब तक पूरे राजस्थान में किसाना कर्ज माफ हो जाएगा। और दोबारा इलेक्शन आके सरकार भी इनकी चली गई, और मगर किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पाए। तो ये इनके वादे इस तरह के होते हैं। अब एक मैं थोड़ा और आगे ले चलूंगा। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की भी सरकार 10 साल रही थी। तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में न तो लाइट मिलती थी, न यूरिया मिलती थी किसानों को, और जब पानी का कोई ठिकाना था ही नहीं। तो मध्य प्रदेश के किसानों ने जब दिग्विजय से मांग रखी कि आप हमें समय से लाइट दें और हमें यूरिया उपलब्ध कराएं, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। सीधे इन्होंने वहां शूट आउट करा दिया था। 35 किसान ऑन द स्पॉट मुल्ताई में खत्म हुए थे। और हमारे यहाँ 1 साल से अधिक दिल्ली में किसान बैठे रहे, मगर किसी ने कंकड़ भी नहीं फेंका उनके ऊपर। और दिल्ली में इतना उन्होंने दंगे बचाया, लाल किले पे झंडे तक को जो है ना अपमानित किया, मगर पुलिस के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाए, तलवारें चलाई, मगर फिर भी हमारे शासन ने उनपे कंकड़ भी नहीं फेंका। तो आप में हम में बहुत अंतर है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये किसान हमारे भाई है, में गोली चलाते हो, आप में वक्त के हिसाब से गोली चलाते हो। आप अगर किसानों की हिफाजत होते, किसानों की बात करते, आप जब 2004 में जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी, आप उसी टाइम के लिए करते थे। 27 रुपए हो गई है, आपके कारण किसान जो है वो पलायन कर रहा है। आपको भाजपा कांग्रेस का मत दिखाओ भदौरिया जी। भाजपा किसान विरोधी है, लंबा खींचेगा तो लंबा खींचेगा, आपका पूरा चेहरा बेकार हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस भाजपा से परे ले जाके बात कर रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ। भारत आपकी करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। भाजपा का कांग्रेस का आज जो हक है, आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, वो इसलिए है कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, बेवकूफ बनाया है। आपने किसानों के ऊपर केस लगाया है, एक परिवार के लिए सारी सुविधा लेके आए। कहते हो वो आपने कभी देश के लिए आपने वादा किया था वहाँ ठीक है, आपने किसानों को बैठा कर वादा किया था। कैप्टन साहब सिरोही जी,
थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, ठाकुर धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ठाकुर धर्मेंद्र जी, सवाल आपसे है, किसानों की मांगे हैं, एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, ऐसी मांगे हैं आपकी। मामला फंस कहां रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी? चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो और हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सिंह जी, जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, बात बीजेपी की भी सही है और कांग्रेस की भी सही है। कांग्रेस ये चाहती है कि जो किसानों की मांगे हैं, एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, ये मिले। लेकिन बीजेपी का कहना है कि 2004 में जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी तो 10 साल ये सरकार क्यों नहीं की। बीजेपी ये भी कह रही है कि उनकी जो 11 मांगे हैं उनमें से 2 मांगे सिर्फ नहीं मानी गई हैं। आज फिर चर्चा हो रहा है, आखिर मामला क्या है, ये किस तरह से, क्या उलझी हुई राजनीति दिख रही है इसमें आपको? नमस्कार कुशवाहा जी। जी नमस्कार। देखिए, मतलब ये मतलब क्या है, अगर शॉर्ट में अगर बोले तो ये चीज है कि जैसे कि कांग्रेस की तरफ से जैसे बोला गया है कि ठीक है भी हम लोगों ने पूरा जो है पुचकार के रखा और किसानों का पूरा ध्यान रखा, तो अपने समय में जब इनकी सत्ता इतने साल तक रही तब तक वो मतलब एमएसपी को लेके या किसान हित जो है उस बारे में काम क्यों नहीं किया, और अभी किसानों की आड़ में अपनी फसल जो है उसको लहलाता हुआ क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, आपदा में अवसर ढूंढने वाला काम जो है उसको मैं गलत समझता हूँ। किसान कहीं गलत नहीं है, किसान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अन्नदाता को क्या, और भी जैसे अन्य वर्ग जो है उनको मतलब मजदूर हो गए, किसान हो गए, तो सरकार की तरफ ही देखिएगा। उसका ना उसकी मांग नाजायज है, ना वो खुद गलत है अपनी जगह जो कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा हिंसात्मक होगी चीजें या अराजक तत्व जो है उनके बीच में घुस करके कोई किसी प्रकार की जो है अराजकता न फैलाएं, वो चीज ध्यान पहले भी रखा गया था। मतलब किसान आंदोलन के दौरान भी तारीफ करनी पड़ेगी इनकी बातें कि पिछली बार जब किसान आंदोलन एक जो हुआ था तो उस वक्त देखिए इन्होंने कमेटी बना रखी थी बड़ी, जो कि चिन्हित करके जैसे कि मतलब इनके बीच में कोई अगर जैसे अराजक तत्व थे तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। तो दोबारा इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिरेल करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कल भी छुटपुट कुछ घटनाएं हुई, लेकिन चलिए ठीक है, वो एक अलग दरकिनार कर सकते हैं उस चीज को। लेकिन मेन चीज देखिए कुशवाहा जी ऐसा है कि जैसे मतलब फॉर्मूला जो था C2, A2, FL और ये सब जो था, तो पूरे फॉर्मूले को लागू करके एमएसपी को अपने तरीके से सरकार ने मान लिया था। और 2010 के बाद एक वाकया को बताता हूँ। उस वक्त जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उन्होंने सरकार को एक, जैसे उस टाइम यूपी की सरकार थी, उसको एक रिपोर्ट भेजी थी जिस पर स्पष्ट रूप से जो केंद्र सरकार थी उन्होंने मना कर दिया था कि ये जो है इसको हम लोग लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है बहुत बोझ पड़ेगा। और मतलब कई तरह के और तर्क दिए गए थे, राज्यसभा के अंदर भी बहुत तर्क वितर्क सब चीजें हुई थी। लेकिन ठीक है, सम्मानित सदस्य जो कांग्रेस के थे, किसी पार्टी के थे, लेकिन कुल मिला के कहानी यह थी कि किसान को उस वक्त मतलब कुछ भी नहीं मिला, उसका एक दाना भी जो है वो एमएसपी पे नहीं खरीदा गया, ना कुछ चीज गई है। अभी वर्तमान में देखिए एमएसपी जो है उस पर खरीदी हो रही है। केंद्र सरकार जो भी खरीदी करती है वो सारा मतलब स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला था उसी के तहत सब खरीदी सब कुछ करती है। और किसान जो संगठन जितने भी जो है, तो उनकी मांग ये है कि उसको एक कानूनी जमा पहनाया जाए, जो कि थोड़ा देखिए उसमें कुछ पेच है। बाकी जब जैसे लखीमपुर खीरी में जो कंपनसेशन देने की बात है तो उसको सरकार ने मान लिया है, और जो अन्य जो चीजें हैं मतलब ज्यादा चीजें 90% से ऊपर जो चीजें हैं उनको मान लिया गया है। बाकी जैसे 1-2 चीजें जैसे कि मतलब कि पूर्ण कर्ज माफी जो है उसको थोड़ा सा मानने में एक पेचीदगी है कि 21 लाख से ऊपर मेरे ख्याल से कर्जा है कुशवाहा जी, अगर मैं गलत नहीं हो तो। और उसमें देखिए इकट्ठा अगर इतना कर्जा अगर माफ किया जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पे बहुत गहरा धक्का लगेगा, बहुत गहरा झटका लगेगा, जिससे कि पूरा देश जो है वो हिल जाएगा। तो मतलब सरकार ने बोला कि भाई हमें थोड़ा समय दो, हम इसको पार्ट्स में करके धीरे धीरे करके कर देंगे। तो देखिए जो मतलब सरकार की मंशा नियति दोनों ही करने की है, क्योंकि सरकार जब 2014 में जब आई थी मोदी जी के, तो आते के साथ उन्होंने पहली कलम से और उसमें बहुत सारे किसान हित में कार्य किए, तो वो मतलब ऑनलाइन चेक करते हैं, क्योंकि अभी जैसे डिबेट का हमारा जो समय है वो इतना नहीं है कि सभी चीजों को गिनाया जा सके, मतलब ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध है। और इसमें देखिए कोई अगर व्यक्ति कुछ अगर देखिए एक कदम, जैसे कि 10 कदम का रास्ता है, तो एक कदम जब बढ़ाएंगे तभी तो देखिए फैसला तय होगा। तो ये बढ़ाने का कार्य जो है 1 कदम 2 कदम 5 कदम तक लेके चले। कुछ कमी अगर है तो उसको भी पूरा करने में सरकार, मुझे लगता नहीं कि कहीं से कोई एडमेंट है या रुकी हुई है या कहीं से किसी बात पर अड़ी हुई है, तो वो सब चीजें मानने को तैयार है। और 5 घंटे तक 6 घंटे तक चंडीगढ़ के अंदर पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी कृषि मंत्री जो है, उनके साथ में किसान बैठक जो हुई, मतलब जो संगठन थे इनकी बैठक जो हुई, और उसमें पूरे तरीके से वो ये नहीं थे कि भाई आशान्वित वो भी थे
मतलब वो भी जैसे प्रोग्रेसिव सोच के ही मतलब उस तरीके से हैं, और कहीं से उनकी भी सोच गलत नहीं थी ना, केंद्रीय मंत्री जो इनकी सोच गलत थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और जो अन्य जो दलों के लोग भी जो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं इस वक्त, मेरा और आप सबका यही ध्येय रहेगा कि भाई किसी तरीके से मतलब बीच में डिरेल करने की कोशिश ना करें, किसानों के साथ ही खड़े हों और सरकार के साथ भी खड़े हों, दोनों के बीच में एक जेल फैक्टर बन के, दोनों के बीच में मध्यस्थता और पुल बन के काम करें, जिसमें कि सभी का फायदा हो, किसानों का ही जो हित है, क्योंकि 70% के आसपास आबादी जो है वो कहीं ना कहीं किसानों पर निर्भर है, कुछ आबादी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी आय बढ़ेगी, तो देखिए खर्च भी जो है जाके स्विट्जरलैंड तो करेगा नहीं किसान, लेने का काम करे, चाहे अपने बच्चों के कुछ मतलब कपड़े लेने का काम करे, या और अन्य कोई सुविधाएं जो अपने घर बढ़ाने का काम करे। तो देखिए जो इकोनॉमी अपना रिवॉल्विंग इकोनॉमी है, तो जो आएगी आय उसकी बढ़ेगी, तो खर्च भी बेचारा किसान ही करेगा। और हम लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता, चाहे भाजपा के प्रवक्ता, चाहे आप हो गए, चाहे मैं हो गए। तो हम लोग सभी के सभी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है ये डिरेल ना हो, वार्ता पूरे सार्थक रूप से चले ना। मोदी सरकार चाहती है कि डिरेल हो, मोदी सरकार पूरी तरीके से हर चीज में लचीला रुख अपना के रखी है। दो एक चीजें और भी हैं तो उनको मानने को तैयार है, लेकिन अब जैसे कि मतलब एमएसपी की जहां तक बातचीत अगर आती है, तो एमएसपी दे रखी है, कानूनी जवाब बनाने के लिए कुछ में कुछ अड़चने हैं, क्योंकि जैसे कि जो सरकार जो है, मतलब जैसे कि केंद्र के अलावा जो राज्य सरकार है, उनके साथ बैठ के इनको तालमेल और व्यवस्था बैठानी पड़ेगी। तो उसके लिए समय देखिए चाहिए होता है, उसमें कमेटी पहले बना रखी है, चीजें और भी चल रही हैं। अभी चुनावी चीजें हैं, जैसे जो चीजें ठीक है, उसके बीच में कोई डिरेल किसी को लेके या अन्य कोई मतलब दल जाए बीच में कोई डाल के मतलब जो है डिरेल करे, तो वो चीज मैं गलत समझता हूँ। लेकिन अभी के हिसाब से जो चीजें वो ठीक है, व्यवस्था मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ट्रैक पे है। और जिस तरह के चलते रहे, तो किसान जो है संगठन जो है, वो भी अपना थोड़ा सा एक एडेमेंट ना होकर, ये ठीक है अपनी तरह से जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिलजुल के अगर कोई कार्य करने, तो मुझे लगता है कि कोई मतलब जो चीज अपने आप व्यवस्था में आ जाएंगी, और जो होगा वो अच्छा होगा, वो किसान जो हित है वो किसान के हित में होगा। हमारे साथ बढ़िया रहेंगे, डिरेल जी। केदार शंकर सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी दिनेश सिंह जी ने भी कहा, और साथ ही साथ हरियाणा के गृह मंत्री ने भी ये कहा कि कोई भी अगर जो गतिरोध होता है तो उसको बातचीत से हल किया जाता है। हालांकि अब बातचीत जो है उसके लिए अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी गए हैं, और किसान संगठन जो हैं इस वक्त शाम तक के लिए दिल्ली कूच को टाल दिए हैं। अच्छी बात है, बातचीत हो, लेकिन एक बात हमें आप ये बताइए कि जब केंद्रीय अधिकारी चंडीगढ़ पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, और आप लोग या किसान संगठन, कांग्रेस किसान संगठनों का सहयोग कर रही है, और तो दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? आखिर दिल्ली जाएंगे तो ही बातचीत होगी। अगर वो चंडीगढ़ ही आ गए तो चंडीगढ़ में ही बातचीत हो जानी चाहिए थी किसान संगठनों से। तो ये बात समझ में नहीं आई। पिछली जो वार्तालाप थी, पिछली वार्तालाप थी, उसमें जो जितने भी आपने जिनका तेजवीर का वीडियो दिखाया, रमन मान जी थे, सुरजीत सिंह फूल जी थे, रंजीत सिंह राजू थे, तमाम जो लोग थे, वो मैं उन्हें बहुत व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। लंबे समय से हम लोग साथ हैं, बड़े सीरियस रहते हैं अपने इशूज पे, बड़े समझदार किसान नेता हैं। वो जब बात करके निकले तो लगा सारी चीजें गोलमाल, हाँ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी रुक जाओ। कोई उनका पास ड्राफ्ट नहीं था। आज भी वही बात है, जब 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले से ये कॉल था, तो अभी तक क्यों ये लोग नहीं जागे? देखिए, दिल्ली आने के सवाल पे राकेश टिकैत जी ने सवाल सही मीडिया को जवाब दिया कि भाई दिल्ली क्यों? तो उनने पूछा क्या बेंगलोर चले जाएं, पाकिस्तान की बाउंड्री पे चले जाएं? भाई जहाँ नियम बनते हैं, जहाँ संसद है, जहाँ सुनी जाती है, वहां जाएंगे हम लोग। तो दिल्ली जा रहे हैं। अगर संसद भोपाल में होती तो भोपाल आते वो। तो जहाँ जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ सुनने वाले हैं, वहीं पर जाएंगे। दूसरी बात, आप कांग्रेस नहीं, तो अगर जो वही जिम्मेदार लोग अगर चंडीगढ़ पहुंच गए, कांग्रेस भाजपा को नहीं ले जाता हूँ, फिर भी आपको बता दूं कि भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, मैं मानता हूं कि कांग्रेस से नहीं हो पाई पूरी, वो उसकी कमी, इसीलिए ये मान रहा हूँ। भाजपा वाले मान ले, देखा नहीं मान पाएंगे, इनके यहाँ इतनी आजादी नहीं है बोलने की, हमारे यहाँ है। हाँ, नहीं कर पाए उस समय, हमें करना चाहिए था। अब उस चीज को करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, अब प्रणबद्ध है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम पहली उसमें ये एमएसपी गारंटी का कानून लेके आएंगे। ये इस आंदोलन का एक फायदा ये हुआ कि देखिए, अब ये सब कहते हैं राजनीति नहीं है, नहीं, मैं किसान संगठन से खुद जुड़ा हुआ हूँ, किसान संगठन चलाया। देश में नियम तो राजनीति से बनते हैं साहब, आप और मेरे से बनते होते,
तो अभी हम तीनों चारों लोग सहमत है, किसानों को मिलना चाहिए, सब सहमत है। अभी सील लगा के हम लोग रिजोल्यूशन निकाल देते, पर संभव नहीं है। नियम बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा उधर बनते हैं, राजनीति के उससे बनते हैं, तो राजनीतिक दलों को अपनी बातें रखनी पड़ेगी। कमिटमेंट क्या होता है, अपना जो गारंटी होता है वो क्या होता है, लोगों से हम लोग जो गारंटी करते हैं चुनाव के पहले, वो क्या होता है, उसी के आधार पर हम वोट लेते हैं ना। तो किसानों से यही गारंटी, किसान भी चुनाव के समय ये मांग रहा है कि भाई हमारा 70% का हिस्सेदारी इस देश में, आपकी सरकार बनाने में हमारा 70% का हिस्सेदारी, तो फिर हमारी हालत क्यों खराब। और कौन सी ऐसी मांग रहे हैं जो जायज नहीं है, लागत का मूल्य मांग रहे हैं ना। आज देखिए पूरे देश में नकली खाद बीज बेहतर बढ़ रहा है। जब मेडिकल में, अस्पतालों में नकली दवाएं आ सकती है, तो ये तो खेती है, जहर है। इसमें तो कितना नकली आ रहा है किसी को पता नहीं, उत्पादन कितना कम जा रहा है, इससे तो चलिए भी चाहेंगे कि वाकई में ये मांग पूरी होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ है, जिसमें 6 किसानों को रोंद के मार दिया गया, वो टेनी जो है मंत्री, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उनको सस्पेंड नहीं किया, उनको बरकरार ताकतवर बना के, ताकि आप क्या संदेश दें। ठीक है, हमारे साथ किसान नेताओं के ऊपर इतने सारे केस लगे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो समझ में नहीं आई, ये जो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया, हम ठाकुर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जाएंगे। ठाकुर धर्मेंद्र प्रधान जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। तो एक बार और आपका स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बात हमें बताइए कि जो मांगे हैं वो तो सार्वजनिक हो चुकी हैं कि किसानों की क्या मांगे हैं। इस मांगों पर चूंकि सरकार के जब अधिकारी चंडीगढ़ पहुंचे थे बातचीत करने के लिए, तो वहाँ बातचीत कर लेनी चाहिए। आखिर वहाँ क्या दिक्कतें थी कि बातचीत नहीं हुई और दिल्ली कूच करना पड़ा? देखिए ऐसा है, हम कई वर्षों से एक प्रयासरत अपने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, और एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के नेतृत्व में, जिसके अध्यक्ष है सरदार माननीय वीएम सिंह, हमारे साथ 252 किसान संगठन है देश के। हमने पहले भी कहा हमें दिल्ली को जाम नहीं करना है, दिल्ली के रास्ते बंद नहीं करने हैं, हमको अपने जनपद से ही आवाज उठानी है, अपने गांव के हर गांव के पदाधिकारी से, गांव के किसान से बोलेंगे, और वो एक एक चिट्ठी अपने हर गांव से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम करेंगे। उसके द्वारा अपनी मांगों को हम रखेंगे, जिसमें हमारी पहली मांग है सबसे एमएसपी गारंटी कानून बने। उसके साथ साथ पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन को बंद किया जाए, खत्म किया जाए, और उस पैसे को जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, या किसी भी सेना के जवान हो, पुलिस के जवान हैं, उनकी पेंशन चालू की जाए। किसानों पर जितने भी मुकदमे हैं वो सब वापस लिए जाए। दिल्ली जाम करने से, रास्ता जाम करने से कोई फायदा नहीं होगा। इस तरीके से मान के चलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है, और पास के राज्य का कोई भी किसान या कोई मरीज अपने मरीज को लेकर हम एम्बुलेंस से जाते हैं, जब दिल्ली के रास्ते बंद हो जाएंगे तो मरीज तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो रास्ते में दम तोड़ देगा। तो इससे तो हमारे लिए स्वयं नुकसान है। तो हमने पहले कहा था हमको दिल्ली जाम नहीं करनी है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो है। इनकी वजह से हम जैसे किसान नेताओं की छवि खराब होती है। हमने पहले ही कहा था हमको दिल्ली जाम नहीं करनी। हम तो ये चाहते हैं, हम वार्ता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी कोर कमेटी से 10 लोग 12 लोग जितना बुलाना चाहते हैं वो बुलाएं और बात करें, वार्ता से समाधान निकलेगा। रोड जाम करने से, ये दिल्ली जाम करने से, प्रशासन को परेशान करने से कोई हल नहीं निकलेगा। नहीं तो वही बात तो मैं भी कह रहा हूं ना कि आखिर दिल्ली आप आना चाहते हैं बातचीत करने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए अगर दिल्ली के अधिकारी चंडीगढ़ पहुंच जा रहे हैं तो चंडीगढ़ में बात कर लेनी चाहिए थी। नहीं, हम तो ये करें, वहाँ जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हम पहले भी कई बार हमने चिट्ठियां दी हैं, और दिल्ली के पंजाब कोर गांव में हमने एक शिविर लगाया था, जिसमें 3 दिन हमारा लगातार चला। पूरा देश का वहाँ किसान पहुंचा था, जिसमें देश के 252 संगठनों के नेता भी पहुंचे थे। उसके बाद दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में हमारी दर्जनों बार पंचायत बैठकें हुई। हमने उसमें ये निर्णय लिया, अब की बार दिल्ली को जाम नहीं करना है, प्रशासन को परेशान नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना। लेकिन हो तो गया ना, दिल्ली जाम हो गई, त्राहिमाम कर रही है दिल्ली।
नहीं, ये गलत है। हम उन लोगों का समर्थन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का। जी, किसान नेता का काम ये नहीं है उपद्रव करना, प्रशासन पर उल्टा सीधा ट्रैक्टर चढ़ाना, रोड जाम करने। अरे यार, अनुशासन के साथ हमको अपनी बात रखनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमको न्योता दें, हमको बुलाएं, हम प्रधानमंत्री जी के समक्ष बैठकर अपनी बात रखेंगे। चलिए ठीक है। हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी के पास आना चाहेंगे। कैप्टन साहब, देखिए, सवाल यहाँ पर है कि किसान जो संगठन हैं ये नहीं चाहते कि हम आकर के दिल्ली में जाम लगाएं, जनता त्राहिमाम करे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उनका भी यही उद्देश्य है। लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए तो कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, और सरकार अगर जो उन पर गौर नहीं कर रही है तो मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, सरकार पहले ही दिन से इस बात को लेकर बिल्कुल जो है अपनी जिम्मेवारी समझ रही है। जैसे ही चर्चा हुई, हमारे 3 मंत्री चंडीगढ़ इनके घर पे जाके पहुंच गए। जब सरकार ही आपके दरवाजे पे पहुंच गई, आपके घर पे पहुंच गई और आपसे चर्चा कर रही है, तो पहली बात तो फिर यहाँ प्रसन्न रहता ही नहीं कि आपको दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जब आप दिल्ली आओगे तो आपके आने, आप 10 लोग आ जाओ, 50 लोग आ जाओ, कोई बात नहीं है। तो अगर जब आप हजारों ट्रैक्टर लेके चलोगे तो आप उन लोगों की भी समस्या देखो ना, जो छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, छोटे छोटे दिहाड़ी मजदूर है, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। तो ये उसके बारे में नहीं सोचते। तो सरकार, और ये जो है ना, दिल्ली आके जाम करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सोल्यूशन बात करने से ही निकलेगा। तो सरकार आपसे बात कर रही है, सरकार ने मना कहाँ किया है? सरकार आज भी मीटिंग सरकार ने करी है, आज भी सरकार नहीं, तो इस तरह की बातें होनी चाहिए ना कि जो बातें हो उस पे अमल भी हो सरकार के द्वारा। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, सरकार ने इनकी 13 मांगे थी, 13 में हम 11 मान चुके हैं, और 2 जो मांगे हैं हमने उसके लिए भी आश्वासन दिया है। क्योंकि ये मांगे ऐसी नहीं है कि तुरंत इनको हर टेबल में बैठ के ही उनको उस पर डिसीजन ले लिया जाए। उनके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि 26 प्रकार के अनाज MSP में खरीदे जा रहे हैं, वो खरीदे जा रहे हैं, और 2700% हमने इस पे जो है 27% हमने MSP बढ़ाई है अपने कार्यकाल में। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम अपने कार्यकाल में बता रहा हूँ कि 27% समय समय पे हमने बढ़ाया है। तो हमने MSP में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब रही उसमें नियम बनाना, तो उसके लिए थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि MSP पे अगर इतने सारे अनाज एक साथ MSP पे खरीदे जाएंगे गारंटी के साथ में, तो आप सोचिए कि 42 लाख करोड़ का बजट है, सरकार के ऊपर वजन आएगा। और सरकार का बजट टोटल कितना है? 45 करोड़, 45 लाख करोड़ का टोटल बजट है, और 42 लाख करोड़ तो बजट किसानों का ही आ रहा है। तो सरकार को इस पर भी सोचना पड़ेगा, हमारी सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो। अगर ये हम सिर्फ ये किसान का ही बजट सोच लेंगे तो फिर हमें सेना के बजट कम करना पड़ेंगे, जो हमारी अंतरिम सुरक्षा है, इससे जो सवाल जुड़ा हुआ है। दूसरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो हमें बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवा है तो हमें बंद करना पड़ेगी। तो ये सब, लेकिन एक बात तो और भी किसान संगठन कह रहे हैं ना, एक बात और कह रहे हैं किसान संगठन की जो नेताओं की पेंशन है वो बंद कर दी जाए, और ये जो फंड है उठा करके हमारे जवानों को दिया जाए, उनकी पेंशन चालू की जाए। ये भी तो एक वाजिब ही है कि एक एक जो नेता है, जो विधायक है या सांसद है, अगर जितनी बार वो जीत करके आता है उतनी पेंशन उसके चालू हो जाते हैं। ये भी तो गलत है ना देवेंद्र जी? आपकी नहीं देवेंद्र जी, बात ये भी है, जायज है, इसके ऊपर भी विचार होगा, तो विचार होगा तो चर्चा होगी तभी ना। जी जी, आप पहले से ही इस तरह का रास्ता अपना लेते हो कि रोड जाम कर दो, दिल्ली को बंधक बना दो, आम पलबिल के ऊपर जो बात का रास्ता है वो आप खुद बंद करके बैठ जाते हो। आप बात करिए ना, एक बार बात नहीं बनती, दूसरी बार बैठिए, तीसरी बार बैठिए, 4 बार बैठिए, मगर बार आप हजारों ट्रैक्टर लेके दिल्ली के लिए चल पड़ोगे तो ये तो कहीं तरीका नहीं है। और इस तरह के आंदोलन पहले कभी हुए भी नहीं है। अब मैं आपको एक देवेंद्र की बड़ी मुख्य बात बताना चाहूंगा, आप भी इस पर विचार करेंगे। यहाँ और भी बड़े बुद्धिजीवी प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब के ही किसानों को क्यों है।
इस आंदोलन में पंजाब के अलावा और कहां से किसान आए हैं? उत्तर प्रदेश का कोई किसान नहीं है, राजस्थान का कोई किसान नहीं है, मध्य प्रदेश का कोई किसान नहीं है, महाराष्ट्र का कोई किसान नहीं है, गुजरात का कोई किसान नहीं है। क्या ये तकलीफ सिर्फ पंजाब के किसानों को ही है? और पंजाब से इतनी हजारों ट्रॉलियां लेकर निकले, वहां की सरकार ने बिल्कुल नहीं रोका कि आप जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब होगी। बोले आप तो जाइए, दिल्ली को बंधक बनाइए, वो सरकार, केंद्र सरकार को कैसे भी टोल करिए। तो ये सोची समझी रणनीति है। बात करने का रास्ता आज भी खुला है और शुरू से खुला है। अगर बात करने के तरीके एक अलग होते हैं, मगर जो बात हमें करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ होड़दंग करना है, दिल्ली को बंधक बनाना है, सरकार को बदनाम करना है, तब इस तरह के रास्ते अपनाए जाते। अब सोचिए, कल हमारे 100 से अधिक हमारे सुरक्षा कर्मी कौन है? हमारे अपने हैं, अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, उनको पत्थर मार मार के इन्होंने घायल कर दिया जी। ये कौन से किसान है? ये जी, कौन से किसान है? ये अपने ही लोगों को घायल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ अब समय बहुत कम है, इसलिए हम आना चाहेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास। तो दिनेश सिंह जी, जैसा कि ये बातें भी सही हैं कि किसानों को अब बातचीत करनी चाहिए, ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली जाम करना उचित नहीं है। अब चूंकि ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसका कारण भी ये है कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी बातें नहीं मान पा रही है, आश्वासन दे रही है, इसलिए जिद में आ गए हैं। अब आगे का रास्ता क्या है? जल्दी देखिए कुशवाहा जी, मतलब जैसे देखा जाए कि मतलब जैसे सिर्फ एक ही तरफ से आते हुए, जैसे कि अभी भदौरिया जी ने इसी को बोला और मैं बीच में बोलना चाह रहा था कि सिर्फ पंजाब की तरफ से किसान आ रहे हैं, तो देखिए वहां पर है आम आदमी पार्टी की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, तो वहां पर क्या आम आदमी पार्टी ने अभी तक एमएसपी के दर से क्या एक दाना भी किसानों से खरीदा? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मतलब वहां से खरीदी कि उन्होंने की अपने तरीके से। तो उस पर पहले प्रश्न चिन्ह अपने आप पे लगाएं, क्योंकि दूसरों प्रश्न चिन्ह लगाना, दूसरों पे सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन खुद क्या करना चाह रहे हैं वो देखना पड़ता है। और एक देखिए एलोकेटेड बजट है, उसी में सबका समावेश करना पड़ता है, सभी के लिए उसमें से करना पड़ता है। जैसे अगर एक परिवार का जैसे बजट बनता है तो उसमें क्या लाना है, किसके लिए क्या लाना है, बड़े भाई के लिए क्या, छोटे भाई के लिए क्या, और घर की जो महिला जो है उनके लिए क्या, उसी प्रकार से देखिए देश का बजट होता है। तो सभी देखिए अपने तरीके से करके, किसान अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं है। धर्मेंद्र जी की बात से हम पूरी तरह सहमत हूं, उन्होंने बहुत समझदारी की बातें की हैं। तो देखिए इससे 100% को जो संवाद का रास्ता अगर खुला रहेगा, तो मैं पूरे तरीके से मतलब आश्वस्त हूँ और आप भी आश्वस्त होंगे कि 100% कुछ न कुछ रास्ता निकले, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे तरीके से लचीला रुख अपनाई हुई है और अपने तरीके से पहले दिन से ही जो है किसानों के हित में और कार्य करती है। जैसे सम्मान निधि बोले और कुछ बोले हैं, तो किसानों के लिए कार्य कुछ न कुछ करती रही है, लेकिन एक तय प्रक्रिया रहती है हर चीज की, तो उसी के तहत सब काम करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे मान के चले, जैसे कि मैंने बोला कर्जे की बताई थी, उसी प्रकार जैसे कि अगर गारंटी दे दी जाती है, तो गारंटी के साथ में बहुत सारी चीजें और अन्य है कि एमएसपी गारंटी देने से पहले कुछ और बदलाव लाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज कुछ और करने, वो भी पार्ट्स में चेंजेस हो पाएंगे। इकट्ठे रातों रात देखिए कोई अगर मतलब कोई मतलब भाई कोई जिन निकल के आएगा और वो घिस के मतलब जो जादुई चिराग जो है उसमें निकल के, वो चीजें नहीं होने वाली। वो तो सिर्फ एक ठीक है, जैसे कहते हैं कि भाई कि मतलब कि ऊपर से आसमान से चांद तारे तोड़ के लाना, कुछ लाना, वो सब चीजें हो जाएंगी। और अगर ये करना था तो ये कांग्रेस ने, जैसे कि कांग्रेस मतलब कि प्रमुख रूप से ठीक है सवाल उठाने काम कर रही है, तो कांग्रेस जो है अपने तरीके से, और क्योंकि पैन इंडिया प्रेजेंस है कांग्रेस की, और सारे मतलब भारत वर्ष में और इनकी प्रेजेंस है, और दुनिया भर कहीं ना कहीं संगठन की इनकी सरकारें अगर है वहां पर, जहाँ पर इनकी सरकार, तेलंगाना में अभी नई सरकार बनी है, हिमाचल बनी, कर्नाटक बनी है, तो वहां पर ही अपने तरीके से गारंटी जो है क्यों नहीं देते। तो दूसरों पे सवाल उठाने की बातचीत ना करके सच में देखिए भाई वही हमारे भाई है, मतलब जो किसान है वो भी हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, तो उनके साथ में वही मतलब है कि वो करें जिस तरीके से अपने परिवार के साथ में करते हैं, और जो उनके भले के लिए कार्य कर सके वो जरूर करें। लेकिन जो अगर प्रयास जैसे कि मतलब कि जैसे मैंने बोला कि एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तो उसकी आलोचनाएं भी होती है और कहीं ना कहीं चीज होती है। बाकी मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी भी अगर केंद्र सरकार की कुछ अगर सही है, पहली बात तो देखिए मतलब काफी उन्होंने प्रयास किए हैं, अपने तरीके प्रयास जो है वो अपने मतलब जितने हो सकते हैं उतने करने की कोशिश और भी आगे जारी है जी। तो लेकिन अगर किसी में कुछ हो तो वो साथ में सम्मिलित होकर मतलब एक तरह सर्वदलीय जो चीजें जैसे होती हैं जी, उस प्रकार से आगे चलना है। ब्रिज का काम करें, रोकने का काम, गति अवरोध का काम ना करें कि जिससे कोई चीज डिरेल और कुछ हो, किसानों के साथ भी खड़े रहें
और सरकार के साथ भी खड़े रहे, मिलजुल के जो प्रयास होगा वही जो है आगे जाकर के रंग रूप और मतलब के अच्छा जो रंग उससे निकल के आ पाएगा। तो यही मेरी गुजारिश है। और बाकी देखिए दिल्ली रोकने का जो कार्य है वो जैसे धर्मेंद्र जी ने बोला वो अपनी जगह ठीक, मतलब जैसे बोले मतलब वो अपने उनका विवेक अधिकार है, लेकिन देखिए दिल्ली में जैसे कि बहुत सारे मतलब लोग अपने जरूरी कार्य हैं उनके लिए पर आते हैं, बड़े कई सरकारी अस्पताल है जिनसे मतलब जैसे कि जो इलाज कहीं पर संभव नहीं हो पाता उसके लिए चल के आसपास के प्रदेशों के लोग दिल्ली में आते हैं। तो उसमें से अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं आत्मनिगरानी जो पहुंचेगी वो जिंदगी भर का चोट करेगी इनको। तो इसलिए मेरी मतलब गुजारिश है कि तरीके से करके जो आराम से प्रेम से सौहार्दपूर्ण तरीके से जो रास्ता निकल सके उसको निकालने की कोशिश करें। सरकार भी अपनी है, किसान भी अपने हैं और सुरक्षा कर्मी वो भी अपने हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो गई हैं कि अब जो है जो केंद्रीय अधिकारी हैं वो बातचीत के लिए आगे आए हैं। और सबसे बड़ी बात, किसान संगठनों ने जो है दिल्ली कूच का जो दिल्ली कूच कर रहे थे उसको शाम तक के लिए टाल दिया है। अब देखिए बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है। चूंकि अब समय हमारे पास नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि दिल्ली कूच हो रहा है किसानों का। मांग है एमएसपी कानूनी गारंटी की, कि वास्तव में उनके जो लागत मूल्य हैं उससे ज्यादा उनको लाभ मिले और उस पर उनके उत्पादों की खरीदी की जाए। यह हक है, क्योंकि एक माचिस भी अगर जो बनता है तो उस पर भी एमआरपी तय होता है। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है किसानों की कि अगर उद्योग क्षेत्र को देखें तो वहां पर अपने उत्पाद को कितने में बेचना है यह तय करना मैनेजमेंट का काम होता है, वो तय करता है, लेकिन अपने उत्पाद को कितने मूल्य में बेचा जाए यह सरकार तय करती है। और वो भी सरकार से यह हो रहा है कि हमारी लागत मूल्य से ज्यादा का एमएसपी तय किया जाए, इसका कानून बनाया जाए। यह वास्तव में किसानों का अधिकार है और किसानों का यह अधिकार मिलना चाहिए। सरकार को इनसे बातचीत करके जरूर इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।